दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच अब दो और देशों ने अमेरिका की मदद करने से सीधा इनकार कर दिया है। ट्रंप के बगल में खड़े होकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री ईरान पर हुए हमले की निंदा करते हैं और सीधे कहते हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने साफ तौर से मना कर दिया है कि फ्रांस इस जंग में नहीं जाएगा, ये जंग फ्रांस की है ही नहीं। यानी कि अमेरिका अब धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के मामले में ट्रंप ने सोचा था कि सभी देश उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन एक एक करके हर एक देश ये पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही 8 देशों ने साफ तौर से मना कर दिया था कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, और अब दो और देश सामने आ चुके हैं जिन्होंने साफ ट्रंप से कह दिया है कि वो इस जंग में उनके साथ नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले आप खबरों पर ध्यान दीजिए। आयरिश पीएम बीते दिनों मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन उन्हीं के सामने, उन्हीं के बगल में खड़े होकर वो इस युद्ध की निंदा करते हैं। कहते क्या है आप वो भी सुनिए। इसमें बकायदा लिखा हुआ है, अपने बयान देते हुए वो कहते हैं कि टू मेनी पीपल आर डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ही सेड स्ट्रेसिंग द नीड फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इन द मिडिल ईस्ट एंड अ सस्टेनेबल पीस इन यूक्रेन। यानी कि मिडिल ईस्ट में हो रही जंग और यूक्रेन में हो रही जंग, दोनों को लेकर वो साफ तौर से सामने कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान दुनिया भर में हो रही जंग की वजह से जा रही है और इसमें पीस लाने की जरूरत है, शांति से बातचीत करने की जरूरत है। सीधे ट्रंप के बगल में खड़े होकर वो युद्ध की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं। खबर भी देख लीजिए फ्रांस 24 के हवाले से जो हेडलाइन लिखी गई है, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आयरिश पीएम ने किया क्या है। लिखा हुआ है आयरिश पीएम पुशेस ट्रंप ऑन ईरान पोलाइटली। यानी कि आयरिश के पीएम ने ट्रंप को ईरान मामले में धीरे से धक्का दिया है और बिल्कुल पोलाइट होकर धक्का दिया है। इट वाजंट अ क्वाइट ज़ेलेंस्की मोमेंट बट माइल्ड मैनर्ड आयरिश प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन स्टिल हैड अ कपल ऑफ टेंस एक्सचेंजेस विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि बहुत सारे मामलों में वो डोनाल्ड ट्रंप से अलग राय रखते हुए दिखाई दिए। बीते दिनों जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, उस वक्त उन्होंने कई मामलों पर सीधे ट्रंप की बातों से अलग बयान दिया और साफ कहा कि वो उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। कीर स्टारमर को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी उन्होंने एक बात कही थी। दरअसल कीर स्टारमर यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले आगे आकर कहा था कि वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। पहले एयरबेसेस के मामलों में भी उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया था और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अपने युद्धपोत, अपने जहाज नहीं भेजेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, हमें अपने हिसाब से काम करना है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे यूके के पीएम कीर स्टारमर से और यहां पर भी वो बयान देते हुए दिखाई दिए थे कीर स्टारमर को लेकर। लेकिन उसी वक्त आयरिश पीएम ने क्या कहा आप वो भी सुनिए। आयरिश पीएम ने साफ तौर से कहा कि आप बहुत अलग राय रखते हैं, हमारी राय बहुत अलग है, क्योंकि आयरलैंड एक अलग देश है। वो कीर स्टारमर को लेकर कहते हैं कि कीर स्टारमर कोई विंस्टन नहीं है, विंस्टन चर्चिल नहीं है। इस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं कीर स्टारमर को लेकर। इसके बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कीर स्टारमर ने आयरिश ब्रिटिश संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, मैं बस इस बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। मार्टिन ने ट्रंप से कहा कि मेरा सच में मानना है कि वो एक बहुत ही नेक और समझदार इंसान है जिनके साथ आप आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं। आप पहले ही उनके साथ अच्छे से पेश आए हैं, ये बात कहते हुए वो वहां पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अब फ्रांस पर आ जाते हैं। फ्रांस की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो इस युद्ध में नहीं आएगा, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने भी बाकायदा बयान देते हुए कह दिया है कि फ्रांस इस जंग में हिस्सा नहीं लेने वाला है। फ्रांस इस जंग में किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं लेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपने जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप ने कहा था कि ये सभी देश अपने जहाज वहां पर भेजे ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाया जा सके और वहां से तेलों की जो आवाजाही है वो वापस से चालू हो सके अमेरिका के लिए। लेकिन इन सभी देशों ने साफ तौर से मना कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उसकी खबरें भी देखिए। खबरों में लिखा हुआ है फ्रांस विल नेवर टेक अ पार्ट इन ऑपरेशंस टू अनब्लॉक होर्मुज स्ट्रेट एमिड हॉस्टिलिटीज सेज मैक्रोन। यानी कि फ्रांस कभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अनब्लॉक करने के लिए किसी भी तरीके का काम नहीं करेगा, इस पे पार्ट नहीं लेगा जब तक कि वहां पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं या फिर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में वो अपने जहाज नहीं भेजने वाला है। खबर में क्या लिखा हुआ है वो भी देखिए। अंदर खबर में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन सेड ऑन ट्यूसडे फ्रांस वुड नेवर टेक पार्ट इन ऑपरेशंस टू अनब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, पुशिंग बैक ऑन कमेंट्स बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दैट पेरिस वाज विलिंग टू हेल्प। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि पेरिस हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन उनके बयान को
फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ तौर से खारिज कर दिया और कह दिया कि हम किसी भी नजरिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने में किसी भी तरह से आगे नहीं आने वाले हैं। हम अपनी ना ही सेना भेजने वाले हैं, हम ना अपने जहाज भेजने वाले हैं, हम इस युद्ध में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सीधे तौर पर इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है। इसके अलावा ट्रंप स्पीकिंग एट अ व्हाइट हाउस इवेंट ऑन मंडे सेड ही हैड स्पोकन टू मैक्रोन गिविंग हिम एन 8 out of 10 स्कोर ऑन हिज स्टैंड टुवर्ड्स गेटिंग allies टू अनब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड सजेस्टेड मैक्रोन वुड जॉइन यूएस बैक्ड एफर्ट। यानी कि अमेरिका के एफर्ट्स को फ्रांस ज्वाइन करेगा और वहां पर अपनी सेनाएं भेजेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने मैक्रोन से बात करके कहा है। लेकिन यहां पर मैक्रोन ने सीधे तौर पर ट्रंप को झूठा साबित कर दिया और कह दिया कि हम किसी भी तरह से वहां पर अपने जहाज नहीं भेजने वाले हैं, ना ही अपनी सेना भेजने वाले हैं और ना ही किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेंगे। और अब एक के बाद एक सभी देश सीधे पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पहले जर्मनी ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने, चाइना ने और तमाम देशों ने साफ तौर से मना कर दिया था कि हम आपकी इस जंग में नहीं आने वाले हैं। ये जंग अमेरिका की है, इजराइल की है, इससे बाकी देशों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात साफ तौर से आगे रखते हुए सभी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया है। और यहां पर एक बार फिर ट्रंप झूठे साबित हो चुके हैं और अब तो उनके सामने खड़े होकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि यह जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत करके समाधान इसका निकाला जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। ट्रंप के बगल में खड़े होकर यह बात कहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने मुंहफट अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे तो कैमरे के सामने उन्होंने उसे हड़का दिया था। लेकिन यहां पर एक के बाद एक अब डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से नहीं मिल रहा है। ईरान ने इतनी बुरी तरीके से अमेरिका को फंसा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह मदद मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तैयार नहीं हो रहा है। यानी कि अब तो यूरोपियन यूनियन ने भी साफ तौर से कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है और हम उस जंग में नहीं कूदने वाले हैं। अपने जहाज हम किसी भी कीमत पर नहीं भेजने वाले हैं। एक के बाद एक सभी देश डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इनकार कर रहे हैं और एक बार फिर दो और देशों ने मना कर दिया है। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि कोई भी देश ट्रंप की इस बौखलाहट वाली जंग में शामिल नहीं होना चाहता है और वो कहीं से नहीं चाहता है कि ईरान के हमले उनकी सेना को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा। इस वजह से वो अपने जहाज बिल्कुल भी नहीं भेजने वाले हैं और मौजूदा वक्त में ट्रंप इस पूरी जंग में अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।